प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2 जो कि शुरू किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 1 है इसका, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है, हमें इसका समाकलन करना है x बटे x स्क्वायर धन 1 का। तो यहाँ पर मान लेंगे हम, माना x स्क्वायर धन 1 बराबर t मानेंगे, तो हमको मिल जाएगा 2x dx बराबर dt, और यहाँ पर हमको x dx बराबर मिल जाएगा dt बटे 2, dt बटे 2। अच्छा, ये तो बदल दिया गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट भी चेंज कर लेंगे। लिखेंगे यदि x बराबर 0, y कितना मिलेगा भैया, नहीं t हमको कितना मिलेगा, t हमको मिल जाएगा 1। अगर x 0 होगा तो t हमको कितना मिलेगा, 1 मिल जाएगा। और यदि x बराबर 1 होगा तो हमें t कितना मिलेगा, 1 का वर्ग मतलब 1 ही होगा, और यहाँ पर धन 1 है मतलब को t कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अब इसको हम लिख लेंगे 1 से 2, लिमिट कहां से कहां तक, 1 से 2 तक है, और इसके बाद 1 बटे t, और यहाँ पर dt, और यहाँ पर 1 बटे 2 बाहर। ठीक, 1 बटे 2 बाहर है, अंदर में इसका क्या हो जाएगा समाकलन, log t हो जाएगा, log t हो जाएगा, और यहाँ पर 1 से 2। ठीक, मान रखेंगे हम 1 बटे 2 log 2 माइनस log 1, m माइनस m log m माइनस log n का सूत्र लगाएंगे, log m बटे n मतलब log 2 बटे 1 हो जाएगा। तो log 2 बटे 1 का मतलब होगा log 2, 1 बटा 2 log 2। तो ये रहा प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। अब हम पढ़ लेते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 1 हुआ, दूसरा हम देखेंगे। दूसरा में कहा गया है 0 से पाई बटे 2 है, 0 से कहां तक है, पाई बटे 2 तक है। समाकलन में किसका करना है, अंडर रूट साइन 5, अंडर रूट साइन 5 और कास की घात 5 5 और d 5। ठीक, इस प्रकार से है, हमें इसका समाकलन करना है। तो क्या किया जाए, इसमें हम जिससे कुछ ये मानने लायक हो जाए ना, तो इसको लिख लेते हैं हम साइन की घात कितनी, साइन 5 की घात 1 बटे 2, और यहां पर कास 5 लिख लेंगे, और लिख लेंगे कास की घात 4 लेते हैं, कास की घात 4 5 और इनटू कास 5, और यहां पर d। अभी क्या करेंगे हम, इनको भी लेंगे साइन के रूप में, फिर साइन को हम t मान लेंगे, हमको कास मिल जाएगा, कास 5d5 बराबर dt मिल जाएगा। हाँ, बराबर हमको जब क्या होगा, साइन को हम t मानेंगे तो मिल जाएगा हमको cos 5d5 बराबर dt मिल जाएगा। ठीक, तो यहां पर लिखते हैं हम साइन 5 की घात 1 बटे 2, और ये इसको लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर। ऐसे कास स्क्वायर 5 को लिख लिया गया 1 माइनस साइन स्क्वायर 5, और उसका स्क्वायर रहेगा इस प्रकार से लिख लेते हैं, कास स्क्वायर 5 का स्क्वायर और इनटू कास 5 d5। ऐसे लिख लेंगे, यहाँ 0 से पाई बटे 2 है, ये नहीं भूलेंगे हम, 0 से पाई बटे 2 है, तो 0 से पाई बटे 2, और यहां पर साइन 5 है, घात है
1/2 है ना, घात है 1/2, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर इंटू कास फाई डी फाई। ऐसे अब यहां पर हम मान लेंगे साइन फाई को टी, माना साइन फाई इज इक्वल टू टी, तो हो जाएगा ये कास फाई डी फाई इज इक्वल टू डी टी, कास फाई डी फाई इज इक्वल टू डी टी, मतलब ये इतना डी टी बन जाएगा, डी टी बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। लिखेंगे जब, अच्छा लिमिट चेंज करना है ना, जब फाई इज इक्वल टू 0, जब फाई 0 होगा तो टी क्या होगा, टी भी 0 होगा, और जब फाई कितना होगा, पाई/2 होगा, जब फाई क्या होगा, पाई/2 मतलब 90 होगा, तो साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है ना। अब इसका रूप कैसा होगा वो हम लिख लेते हैं। कहां से कहां तक हो गया, 0 से लेके 1 तक हो गया ना, और यहां पर t की घात कितनी, t की घात है 1/2, और फिर अंदर में है 1 माइनस टी स्क्वायर, इसकी घात है 2, ठीक, और है dt, यहां पर dt विस्तार करेंगे हम 0 से 1, और यहां पर t की घात है 1/2, अगर इनका विस्तार कर ले तो होगा 1 धन t की घात 4 होगा, और फिर t की घात 4 होगा, और माइनस में 2t स्क्वायर होगा, और यहां पर dt भी होगा, तो ये होगा 0 से 1 गुणा करने का, तो कितना, t की घात 4 है और फिर 1/2, तो हो जाएगा t की घात 9/2 ना, 9/2 हो जाएगा, और फिर ऋण में 2 t की घात कितनी, 2 यहां पर है और 1/2, मतलब कितना हो जाएगा, 5/2, 5/2, और फिर धन t की घात 1/2, हमें इसका समाकलन करना है यहां पर dt, ठीक। इनका जब समाकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मिलेगा t की घात 9/2 धन 1/9/2 धन 1, 0 से 1, माइनस 2 बाहर रहेगा, t की घात 5/2 धन 1/5/2 धन 1, 0 से लेके 1 तक, फिर धन t की घात 1/2 धन 1/1/2 धन 1, 0 से 1, ठीक। ऐसे अब यहां पर क्या मिलेगा, 9 2 1 के 2 और 9 11, 11/2 मिलेगा, मतलब हो जाएगा ये 2/11, 2/11 होगा, और अंदर में हो जाएगा t की घात कितनी, 9 2 11/2, t की घात 11/2, और यहां 0 से 1, माइनस यहां क्या मिलेगा हमको, 2 है यहां पर, मिलेगा हमको 2 1 के 2, 5 2 7/2 है ना, तो हो जाएगा 2/7, मतलब 2 गुणे 2/7, और अंदर में होगा t की घात 7/2, 7/2, और 0 से 1, धन यहां पर क्या होगा, 3/2 है ना, 2 1 के 2 3, मतलब 2/3, और t की घात 3/2, और यहां पर 0 से 1, ऐसे
अब ये होगा 2/11, 2/11 और फिर t मतलब 1, t का मतलब हुआ 1। अच्छा 1 होगा, 1 रखेंगे यहाँ पर 1 रखेंगे, फिर यहाँ पर 0 रखा जाएगा, तो 1 की घात 11/2 का मतलब 1 ही होगा, माइनस 0 की घात 11/2 का मतलब होगा 0 ना, माइनस 2 दूनी 4/7 होगा, और अंदर में यहां पर रखेंगे 1, हम 1 की घात 7/2 का मतलब 1 होगा, माइनस 0 की घात 7/2 का मतलब 0 होगा, धन 2/3 रखेंगे, और यहां पर क्या होगा 1 होगा, माइनस 0 होगा, तो यहां पर हो जाएगा 2/11 माइनस 4/7 धन 2/3। इस प्रकार से हो जाएगा। इनको हम सरल करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होगा इसका 7 21 गुणे 11, 11 1 11 के 11 दूनी 22 से 23 है ना, इतना ठीक। 231 हुआ, यहां कितना हो जाएगा 42 ऋण, यहां पर कितना हो जाएगा 4 के 12 के 2 हासिल 4 के 12 13 132 धन, यहां कितना होगा 77 दूनी 144, ये हो जाएगा। जोड़ लेंगे कितना होगा 186, हाँ, माइनस 132/231 कितना आ रहा है 4 आएगा, फिर 5 आएगा बटे 231, ठीक। तो ये रहा आंसर प्रश्न नंबर 2 का। कितना आया है 54/231, 54/200, 54 नहीं आएगा भैया, 64 आएगा, कहीं से कुछ गड़बड़ हो रहा है, कहीं से कुछ गड़बड़ हो रहा है, कहीं से कुछ गड़बड़ी हुई है, यहाँ तो सही आ रहा, यहाँ 11 33 का गुणा 4 से 35 दूनी 66 दूनी 132 सही है जी। ये सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, यहां पर 77 दूनी 154 होता है, यही गलती हुई, तो ये कितना हो जाएगा 196 है ना। अब यहां आ जाएगा, तो ये रहा प्रश्न नंबर 2, और पढ़ लेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देख लेंगे। 3 में है साइन इनवर्स, 0 से पहले 1 तक है, 0 से 1 तक है, फिर है साइन इनवर्स 2x/1 + x स्क्वायर और फिर dx, ऐसे है। लिखेंगे यहां पर, मान लेंगे, माना x = tan थीटा, क्यों माना गया ऐसा, ऐसा क्यों माना गया, क्योंकि 2 tan θ/1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sin 2 थीटा होता है, तो वहां से ये साइन इनवर्स हटा लिया जाएगा। अब ये हो जाएगा dx = sec स्क्वायर थीटा d थीटा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा,
अब जब x बराबर 0 है तो tan थीटा क्या हो जाएगा? जब x 0 है तो tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा भी 0 हो जाएगा। जब x बराबर 1 होगा, जब x बराबर 1 होगा तो tan थीटा क्या होगा? 1 होगा, है ना? 1 हो जाएगा। अब इसका रूप कैसा बन जाएगा? बनेगा यहां पर 0 से 1 साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहां पर होगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक, ऐसे बन गया। अब यहां होगा ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ये क्या बन गया? साइन 2 थीटा बन गया। 0 से 1 है, यहां पर है sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक, अब यहां से ये वेक्टर बनेगा ये 0 से 1 2 थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये बन जाएगा, 2 हम बाहर कर लेंगे तो होगा थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब यहां पर हम खंडशः समाकलन लगा देंगे। 0 से 1 है, खंडशः समाकलन से क्या होगा? 2 बाहर तो रहेगा हमेशा की तरह। प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन, तो प्रथम ये हो गया और फिर द्वितीय का समाकलन, मतलब sec स्क्वायर थीटा d थीटा। 0 से 1 है, माइनस समाकलन रहेगा 0 से 1, और इसी के अंदर में समाकलन होगा अवकलन का और समाकलन का, ना? तो प्रथम फलन का अवकलन d थीटा, और फिर है यहां पर sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और इस पूरे का d थीटा बन सकेंगे, है ना? यहां होगा 2 और थीटा है और है यहां पर sec स्क्वायर थीटा का होता है tan थीटा, यहां पर 0 यहां पर 1, है ना? 0 और 1। अच्छा, ये तो हुआ लिमिट यहां पर कुछ नहीं लगाएंगे ना, खंडशः हो रहा है तो लिमिट यहां पर हम नहीं लगाएंगे, यहां पर लगा लेते हैं लिमिट। इसी के अंदर में होगा ना, ये 0 है और ये 1 है, तो 2 है, यहां पर थीटा हो गया, ये हो गया tan थीटा माइनस यहां पर हो जाएगा 1 और ये होगा tan थीटा। 1 हो गया, ये 1 हो गया, और ये हो गया tan थीटा, यहां पर d थीटा बंद करके 0 से 1। फिर 2 है बाहर, थीटा tan थीटा माइनस log cos थीटा 0 से 1। tan थीटा का समाकलन क्या होता है? माइनस log cos थीटा। तो बन रहा है ये 2 बार है
थीटा इंटू tan थीटा प्लस log cos थीटा 0 से 1, ये मिला हमको। ठीक, अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख के मान निकालेंगे। 2 है बाहर, यहां पर 1 रखेंगे, 1 रखेंगे, फिर tan 1 रखेंगे, है ना, प्लस log है, फिर cos, अच्छा यहां पर घटा भी लेते हैं इसके साथ, 1 फिर tan। हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे, जब माना गया था x बराबर tan थीटा, जब माना गया था x बराबर tan थीटा, तो वहां पर लिमिट हमें थीटा का निकालना था, है ना, किसका निकालना था, थीटा का। तो हम लोग क्या किए थे, डायरेक्ट tan थीटा का ही निकाल लिए थे ना, तो वो गड़बड़ी हुई है, डायरेक्ट क्या कहते हैं हम, tan थीटा का ही निकाल लिए थे। तो जब x बराबर 0 था, जब x बराबर 0 था तो थीटा हमें क्या मिला था, जब x 0 होगा तो थीटा भी हमको 0 मिलेगा, और जब x बराबर हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, तो थीटा में कितना मिलेगा भैया, x जब 1 होगा तो थीटा कितना हो जाएगा, tan कितने का मान 1 होता है, 45 का, मतलब π/4 होगा। तो ये गलती की गई है, थोड़ी सी गलती की गई है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। तो जब x बराबर 0 होगा तो थीटा कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पर समस्या ये पैदा हुई, जब यहाँ पर tan थीटा होता तो 1 रख देते हम, है ना, 1 रखते, लेकिन यहाँ पर cos थीटा आप कहां से लेके आएंगे, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, थीटा का ही मान निकालेंगे, थीटा का ही मान निकाल लेंगे। तो जब x बराबर tan थीटा है तो x 0 थीटा 0, जब x 1 थीटा π/4, तो यहां पर हम रखेंगे 0 और ये होगा π/4, यहां भी 0 होगा, π/4 होगा, सब जगह बदल देंगे हम, 0 होगा, π/4 होगा, यहां भी 0 होगा और π/4 होगा, और π/4 होगा, यहां 0 होगा, यहां 0 होगा, π/4 होगा। ठीक, बदल लेंगे इसको, यहां भी 0 होगा, π/4 होगा, है ना। अब 2 है बाहर, यहां पर रखेंगे हम π/4, और tan π/4 प्लस log, या इसी के साथ यहीं पर हम घटा भी लेते हैं तो -0 हो जाएगा, 0 पर 0 रखेंगे, -0, अपर लिमिट में से हम लोअर लिमिट रख के घटाते हैं ना, तो अपर लिमिट रखा गया इतना हुआ, मान जब हम 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा यहां तक, फिर प्लस हो जाएगा log cos π/4 और log cos π/4 माइनस log cos कितना 0, log cos 0, ये हो जाएगा। तो π/4 और tan π/4 कितना होता है, 1 होता है, -0 होगा मतलब होगा नहीं, प्लस log cos 45 का मान लिया, कितना होता है, 1/√2, 1/√2 ना 1/√2 ये होगा, माइनस log cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 हो जाएगा यहां पर, है ना। तो log m माइनस log n का सूत्र लगाएंगे तो होगा log m/log n, मतलब हमको मिलेगा 2 और अंदर में पाई
पाई/4 माइनस log 1/√2। ठीक, अब ये हो जाएगा 2 पाई/4 माइनस 2 log 1/√2। ये हो जाएगा, यहाँ कैंसिल करेंगे हमको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, और यहाँ ये आएगा अंदर में n log m होता है log m की घात n, तो हो जाएगा ये पाई/2 माइनस log 1/√2 की घात 2। हमें क्या मिलेगा, आंसर के रूप में हमें मिलने वाला है पाई/2 माइनस log 1/2, पाई/2 log 1/2। तो ये रहा प्रश्नावली 7.10 का प्रश्न नंबर 3। देख लेते हैं आंसर में कितना आ रहा है। प्रश्नावली प्रश्न नंबर 3 है ये, पाई/2 माइनस log 2 आ रहा है, इसमें गलती हो रही है। एक गड़बड़ी आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गलती हुई है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो चिन्ह था वो प्लस का था, है ना। यहां पर हमें क्या मिला था, 2, और यहां पर थीटा tan थीटा, ये प्लस हमको मिला था, प्लस log cos थीटा, ये हमको मिला था, है ना। जब यहां पर हम मान रखे थे पाई/4 0 से पाई/4 है, जब यहां पर हम लोग मान रखे थे तो क्या मिला था हमको, पाई/4 और tan पाई/4, फिर माइनस 0 किए थे, फिर प्लस था log cos पाई/4 माइनस log cos 0 था, है ना। ऐसा जब हम लोग किए थे तो यहां पर एक ये हो गया था पाई/4, और ये पाई/4 हो गया, यहां पर मानिए कि होगा ना पाई/4 गुणे 1, और धन ये है log cos पाई/4 का मतलब 1/2 ये हो गया, माइनस log कितना 1, है ना। जब ये हम लोग हल किए थे तो मिला था 2, और यहां पर कितना पाई/4 और धन log 1/√2 हमें मिला था, 1/√2 मिला था हमें ना, क्योंकि log m/n क्या होगा, log m माइनस log n क्या होता है, log m/n का मतलब 1 से भाग देंगे, इसमें यही रह जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा ना। अब यही गलती हुई है, यहाँ पर ये प्लस नहीं ना लगा के माइनस लगा लिया गया है, यहाँ भी माइनस लगा लिया गया है, और यहाँ भी माइनस लगा लिया गया है ना। तो ये प्लस है। अब ये है पाई/2 धन log, ऊपर ले जाएंगे इसको तो होगा क्या, 2 की घात -1 होगा, 2 की घात -1 होगा ना, ये ऊपर जाएगा 2 की घात -1, तो पाई/2 और ये माइनस आ जाएगा बाहर, log m की घात n बराबर होता है n log m, मतलब ये कहां जाएगा -1, यहां आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस log 2। तो ये रहा प्रश्नावली 7.10 का के प्रश्न नंबर 3 का आंसर। ठीक, तो बस आज के वीडियो में इतना ही, आप लोग अभ्यास करते रहिएगा। धन्यवाद।